Now for this question, let O be the origin and OP and OQ be the tangents to the circle x square plus y square minus 6x plus 4y plus 8 that is equal to 0 at the points P and Q on it, right? If the circumcircle of the triangle OPQ passes through the point alpha comma 1 by alpha 1 by 2, ये ट्रेंगल है जो OPQ से पास कर रहा है और एक और पॉइंट अल्फा कॉमा 1/2 से पास कर रहा है, दे नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक सर्कल है, हम ऑरिजिन से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। इस बात का मीनिंग यही हुआ, हम ऑरिजिन से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं इस सर्कल पे, ठीक है। फिर उस जो पॉइंट पी और क्यू पे टच कर रहा है ना, तो पी और क्यू को ज्वाइन किया तो मेरे पास OPQ एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। फिर एक सर्कल, फिर अनदर सर्कल जो है ना OPQ से पास कर रहा है, दैट इज सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल OPQ। अब हमने 9th 10th में एक प्रॉपर्टी पढ़ा था। अच्छा यहाँ पे देखो ना, मैं क्या है प्रॉपर्टी, कि दिस इज सर्कल, ठीक है, सर्कल हो गया जिसके इक्वेशन मुझे नॉन है। इस सर्कल पे हम ऑरिजिन से हमने दो टेंजेंट को ड्रॉ किया, ठीक है। चलेगा, दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q, हमने PQ को ज्वाइन किया, दिस इज ऑरिजिन 0,0, ठीक है। अभी एक सर्कल है जो पॉइंट P और Q से पास कर रहा है। क्या है प्रॉपर्टी, इस सर्कल का सेंटर तो नॉन है, दैट इज C, हुज कोऑर्डिनेट इज 3,-2, चलेगा। अब जो सर्कल है ना, जो रिक्वायर्ड सर्कल है जो OPQ से पास कर रहा है ना, दैट सर्कल ऑल्सो इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ गिवन सर्कल, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि हम O और C को ज्वाइन करूं, जहां से हमने दो टेंजेंट्स को ड्रॉन किया है ना, उस पॉइंट को और गिवन सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करूं, तो वो जो लाइन सेगमेंट होगा OC ना, OC लाइन सेगमेंट क्या होगा मेरा, एक डायमीटर हो जाएगा रिक्वायर्ड सर्कल का, ठीक है, डायमीटर हो जाएगा रिक्वायर्ड सर्कल का। दैट मीन्स मुझे डायमीटर का एंड पॉइंट नॉन है, अगर एंड पॉइंट्स नॉन है डायमीटर का, तो हाउ कैन राइट इक्वेशन ऑफ सर्कल, मुझे मालूम है x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 दैट इज इक्वल टू 0। तो मीनिंग प्रॉपर्टी क्या है इसका, अब लिख लो, या मैंने बोल भी दिया यहाँ पे कि जो रिक्वायर्ड सर्कल है ना, सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल OPQ is passing through center of given circle, that is C 3,-2, राइट, डन। और मैं OC को ज्वाइन करूँ ना, ज्वाइंड OC, दैट इज OC क्या होगा, OC इज diameter of required circle, that is passing through OPQ। यानी मुझे इस O और C का कोऑर्डिनेट मालूम है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म में क्या होता है, वी नो। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म, ठीक है, इन डायमीटर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म क्या होता है, x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 डैट इज इक्वल टू 0। हाँ जी भैया, यही होता है ना। अब मुझे O मालूम है 0,0 और C मालूम है 3,-2, तो लिखो ना यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म, x - 0 इंटू x - 3 प्लस y - y1 y - 0 इंटू y + 2 डैट इज इक्वल टू 0। हाँ जी बाबू जी। सो फ्रॉम हियर वी हैव दिस इज x² - 3x प्लस y² + 2y डैट इज इक्वल टू 0।
तो मेरे पास तो सर्कल आ गया ना भैया, सर्कल तो आ गया, सीधी सी बात है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2y, कॉन्स्टेंट टर्म तो होगा नहीं ना, क्योंकि कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से 0,0 से। इस सर्कल का, यह सर्कल कहाँ से पास कर रहा है, अल्फा कॉमा 1/2 से। तो अल्फा कॉमा 1/2 इस सर्कल को सेटिस्फाई करेगा, तो वहाँ से अल्फा आ जाएगा मेरे को। मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 3 अल्फा प्लस 2 इंटू 1/2 डाइट इज इक्वल टू 0। डैट मीन्स मेरे पास ना अल्फा में क्वाड्रेटिक आया 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 12 अल्फा, दिस इज 1/4 प्लस 1 4 प्लस 1 5 प्लस 5 डैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट हो रहा है 10 और 2 में, तो कर लो। तो 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा माइनस 2 अल्फा प्लस 5 डैट इज इक्वल टू 0। सो डैट इम्प्लाइज वी हैव टू टेक कॉमन 2 अल्फा। तो 2 अल्फा माइनस 5 माइनस 1 कॉमन ले, क्या होगा 2 अल्फा माइनस 5 डैट इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट 2 अल्फा माइनस 5 है जी इंटू 2 अल्फा माइनस 1 डैट इज इक्वल टू 0। तो अल्फा इज इक्वल टू 5/2 और अल्फा इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा था, अल्फा इज इक्वल टू 5/2 मैच हो रहा है, देख लो। तो अल्फा इज इक्वल टू 5/2, डैट मीन ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन।